बिहार के राजनीतिक जमीन में आग लगी हुई है। एक तरफ हिंदुत्व की आंधी है, उसका बुलडोजर है, उसकी प्रगति है, उसमें शायद बिहार को भी लपेटने की कोशिश है। दूसरी तरफ दो ऐसी पार्टियां हैं जिनको अपने वजूद का संकट है, भविष्य की चिंता है। मैं नीतीश और लालू और तेजस्वी की बात कर रहा हूं। तो जो टकराहट है वो जातीय जनगणना से ज्यादा वोटों की गणना पर आया हुआ है कि आगे वोट किसको कहां से मिलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई यहाँ पे, जिस प्रकार से यूपी में देखते देखते छा गई, तो क्या अब बिहार का नंबर है? तो ये जो आप जातीय जनगणना की गोलबंदी देख रहे हैं, सुर में सुर मिलाया जा रहा है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, तो मैं ये कहूंगा कि ये हिंदुत्व बनाम मंडलवाद है और इसी का वोटों से लेना देना है। हो सकता है कि जाति की जनगणना हो ना हो, लेकिन वोटों की गिनती करके ही तो लोग अपनी नीतियां बनाते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए कि जाति की जनगणना हो जाती भी है, नौकरी उकरी रहेगी तब तो नौकरी मिलेगी। तो एक बात यह है। दूसरा जो सवाल जमीन में आग लगे होने की है कि परोक्ष रूप से आप देखिए तो केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह, उनके टिकट का मामला फंसा हुआ है। 5 दिन कैंप करके दिल्ली लौट आए हैं और आज तो एक प्रकार से जेडीयू में अपने विरोधियों को उन्होंने धमकी भी दे दी है मेरे हिसाब से, कि किसी में हिम्मत है तो मंत्री बन के दिखा दो। और वो आशीर्वाद से नीतीश के मंत्री बने। तो वो कह रहे हैं कि जी हम तो लड़ेंगे चुनाव, हम एक परोक्ष रूप में राजनीतिक भाषा में। अब नीतीश की उनको का आशीर्वाद प्राप्त होगा कि नहीं। दोनों बड़े दोस्त रहे हैं, बहुत नजदीकी हैं, एक ही जिले के हैं। अगर नीतीश की टिकट नहीं उनसे को मिलती, जेडीयू की, और आरसीपी अगर उम्मीदवार हो जाते हैं बीजेपी की कृपा से, तो ये और आग लग जाएगी। तो कुल मिला के, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे तोड़ जोड़, कहाँ क्या प्रेशर पॉलिटिक्स, कौन माना कौन नहीं माना, कोई अभी के लिए माना कोई बाद के लिए माना। कुल मिलाकर बिहार में इस समय एकदम राजनीतिक अस्थिरता है। पलट पलटी पलटी चल रही है और कौन पार्टी टूट जाए इसमें कुछ नहीं कह सकते। राज्यपाल दिल्ली विराजे हुए हैं, आरसीपी भी अब दिल्ली आ गए, 5 दिन कैंप करके फिर जाएंगे, बोले हैं कि 31 तक नॉमिनेशन जरूर भरेंगे। लालू आज पहुंच गए हैं, लालू पहुंच गए हैं आज। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो लैंड कर गए होंगे पटना में। तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति है वो यही है। ये टकराव उसी का नतीजा है, क्योंकि वजूद बचाने का है और एक ज्यादा पाव पसारने का है। कि गौतम दा बताएंगे कि एकमात्र बिहार एक ऐसी जगह है जो बिहार में स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी का अभी तक प्रभुत्व तो नहीं हो पाया स्वतंत्र रूप से। बंगाल में भी हो गया, वो स्वतंत्र तो है। तो ये एक बीजेपी के सामने एक चुनौती है बिहार में, और बिहार में उनको मुंह की खानी पड़ी थी 2015 में, है कि नहीं, जब लालू नीतीश आ गए थे साथ। और पिछले बार भी गठबंधन में उनको 40 सीटें जरूर लोकसभा में मिली, लेकिन गठबंधन में मिली, और उसमें भी हमको लगता है बीजेपी की सीटें कम ही दी गई थी। तो इस पिछले बार भी 43 से जरूर नीतीश निपटा दिए गए, लेकिन जब टिकटों का बंटवारा में एक आध सीट शायद नीतीश को ज्यादा ही मिला था। तो वो भी है कि भाई बिहार में अब समय आ गया है कि हिंदुत्व के रोलर को चला दिया जाए, बीजेपी अपना प्रभुत्व कायम कर ले। तो समग्रता में मैं जो बिहार को देख पा रहा हूँ वो यही देख पा रहा हूँ। होगा क्या ये अब आप मत हमसे पूछिए, लेकिन होगा जरूर कुछ, ये हम जरूर कह सकते हैं। पर सतीश जी, एक प्रश्न और उठता है कि बाकी राज्यों में जहां विरोध पक्ष काफी कमजोर है, बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे आरजेडी काफी मजबूत स्थिति में है। वो इतनी कमजोर स्थिति में नहीं जितनी बाकी राज्यों में विरोध पक्ष है। तो ये एक ऐसा एक तरह से फैक्टर है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जाता है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के अंदर बड़ी फाड़ ना पैदा कर दे, तब तक इस बात की संभावनाएं कम ही लगती हैं कि वो अपनी सरकार वहां पर अगर अलग होते भी हैं तो बना पाए। तो क्या वास्तव में जेडीयू के टूटने का खतरा बड़ा है इस समय?
देखिए, जेडीयू कोई भी पार्टी आजकल कभी भी टूट सकती है, शायद बीजेपी को छोड़कर। आजकल कोई नीति और सिद्धांत तो रहता नहीं। ये तो मत कहिए कि कौन पार्टी बनी रहेगी कौन नहीं रहेगी। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी एक प्रकार से मतलब ध्रुवीकरण की ही पॉलिटिक्स थी, जिसमें कांग्रेस तो बहुत पहले पीछे चली गई थी, बची हुई थी बीजेपी। लेकिन कुल मिलाकर वहां पर चीजें सिमट गई थी बीएसपी और एसपी के बीच। बाद में बीजेपी ने सबको उखाड़ फेंक दिया, कांग्रेस तो कहाँ मिला गई पता ही नहीं। तो बिहार में भी ये है कि आप कह रहे हैं कि आरजेडी मजबूत है, प्रधानमंत्री जातिवादी परिवारवादी पॉलिटिक्स पर लगातार हमले कर रहे हैं। तो उन लोगों को, प्रधानमंत्री को लगता होगा कि भाई अब ये मौका आया कि जातिवादियों को हटाओ, परिवारवादियों को हटाओ और हिंदुत्ववादियों को लाओ। तो ये मत कहिए कि बिहार में बीजेपी के लिए जगह नहीं है, वो बीजेपी के लिए जगह बना रहे हैं और वो कमंडल में मंडल डालते हैं और ये लोग विशुद्ध मंडलवादी हैं। तो यहाँ पर चीजें आके खड़ी हुई हैं। तो जैसा मैंने कहा, वजूद और वोट की ही बात है, तो उस हिसाब से तय होगा। और शायद बीजेपी आज नहीं, 24 नहीं तो 25 तक तो निश्चित कि वो नीतीश से आगे तो जाएंगे ही ना, प्रभुत्व तो बनाएंगे ही ना। अकाली दल कहाँ चले गया, ये शिवसेना कहाँ चला गया, है कि नहीं। अब एक जेडीयू बचा है, तो जेडीयू के पार भी तो जाना है। तो और अच्छा, बीजेपी ने एक समय अपने बहुत विवादास्पद मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाला था, आज तो खुल के कह रही है। एक दो तो कर भी दिया, एक दो और करना है। तो अब बीजेपी तो खुल के खेलेगी, आगे चढ़ के खेलेगी और नीतीश के ऊपर खेलेगी, सबके आगे जाएगी। तो उनका मुराद यही है, इसलिए वो ऐसा करेंगे, आज करे कल करे।